प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पूरे जनता में काफ़ी उत्साह है और हर गांव से, हर बाजार के हर वार्ड से सभी कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हैं कि काफ़ी संख्या में वहाँ भीड़ पहुँचे, लाखों की संख्या में वहाँ पे जनता उपस्थित हो और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण से सभी लोग अपना सुने और अपने गांव में जा कर के हर जनता के बीच उनके बात को रखें। लेकिन विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि मुद्दे की बात आप लोग नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे से आप लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आखिर मोर्चा क्यों संभालना पड़ा है? स्थितियाँ अच्छी नहीं है क्या? जो हमारी बीजेपी की मैनिफेस्टो है उसमें तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि 5 साल तक गरीब लोगों को फ्री अनाज। उसके बाद जो बिजली वगैरह का जो बहुत लोगों पे लोड है बिल का, उसको प्रधानमंत्री ने बोला कि जीरो बिल करने के लिए सौर ऊर्जा का जो एथी है वो सभी लोगों के घर पे लगवाना। उसके बाद 5 लाख तक का 70 साल से कम उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री 5 साल का स्वास्थ्य बीमा देना। उसके बाद गरीबों को और 5 साल तक फ्री अनाज देना। तो सब तो देश हित में ही है, देश हित में ही सब विकास भी की मुद्दा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम गैस की कीमत कम कर देंगे, आप लोग उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, तो दोनों में कितना अंतर होगा? कम करने की रेट की बात कर रहे हैं। नहीं, वो झूठे लोग। जब उनकी सरकार थी तो उनकी ये कहाँ मैनिफेस्टो थी, कहाँ उनका आज तक कोई कम किए। उनके पिताजी का 15 साल का लोग सरकार नहीं देखा है, लोग को जीना मुहाल था। उनके राज्य में बस वही किडनैपिंग, अपहरण, लोगों से रंगदारी लेना, लोगों को हत्या कर देना, यही तो उनका मैनिफेस्टो था, उनका यही विकास था। आज जब से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार है, तब से सुशासन बाबू की सरकार है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित, सारे लोग सुरक्षित हैं, माता बहनें। उनके सरकार में तो कोई औरत भी सुरक्षित नहीं थी, कोई रात में निकलता नहीं। आज तो 12 बजे रात को भी कोई औरत निकल के कहीं मार्केट में जाती है, कहीं तो कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार को हैक कर लिए हैं कहीं ना कहीं। हैक कोई थोड़े करता है उनसे। मान लीजिए कि अब हमारा और आपका अगर मत नहीं मिलेगा, आपका नियम जो है जो गलत है, तो हम कैसे आपके साथ रह सकते हैं? वही बात है, तेजस्वी जी के साथ उनका वैचारिक मतभेद हुआ, नहीं सूट किया, उनके लोग शुरू कर दिए थे। फिर जो जंगल राज वाला जो बात था वो फिर शुरू कर दिए थे, लोगों से रंगदारी लेना, गोली मार देना, लोगों पर अत्याचार करना। इसलिए नीतीश जी तो भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं। उनके रिजी में देखिए बिजली का, रोड का, कितना स्वास्थ्य का कितना विकास हुआ है। तो देखिए 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रही है, आप युवा हैं, कितना लगता है तेजस्वी के 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा हो पाएगा? क्योंकि 17 सालों में उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरियां दी हैं, तो युवा क्या सोचते हैं इसके लेकर? ये बिल्कुल झूठा आश्वासन है। राजनीतिक में यही होता है, आश्वासन दिया जाता है, कुछ होता नहीं है। बाकी हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन 90 के दशक में हमारे गार्जियन, हमारे बूढ़ बुजुर्ग बताते हैं कि 90 के दशक में क्या हुआ है, वही फिर से दोबारा लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उन पर कोई विश्वास करके कोई कुछ नहीं करेंगे। देखिए कोई विश्वास नहीं करना चाहते कुछ और लोग। मोदी जी कितना उम्मीद लगा कर बैठे हैं मोदी जी से? मोदी जी उनसे उम्मीद जनता का दिन भर उस सेवा में रहते हैं। सुबह का 4 घंटा सोते हैं और बिल जितना उनका समय लगता है सब जनता के बीच में रहता है। तो उम्मीद ही उम्मीद है, जनता को विश्वास तो नरेंद्र मोदी से ही है और दूसरा कोई नेता नहीं है कांग्रेस का देश में जिससे जनता उम्मीद करे। अगर उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से ही है। तो मोदी जी आ रहे हैं, कितना उत्साहित हैं आप लोग? कितना उनको चाह है करीब से देखने का मौका मिलेगा? करीब से देखने के सबसे पहली बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो धन है यहाँ का लोग कि मोदी जी एक बार आकर नज़दीक से मिलकर जा रहे हैं। और मोदी जी हैं तो मोदी है तभी मुमकिन है। इसके पहले तो कोई नाम ही नहीं जानता था विकास का। बताइए प्रधानमंत्री योजना कौन लाया? इतना हर घर का शौचालय कौन दिया? औरतें सब रोड पर शौच करती थी, गाड़ी या बुताना पड़ता था। हम लोग लाइट से जाते थे तो रात में गाड़ी को लाइट ऑन करना पड़ता था, कभी बंद कर दो। तो अभी विपक्ष विकास करता है। राम मंदिर बनवाया, कौन बनवाया? सबको फ्री में कोरोना से लेकर अभी काल में कौन दिया? वैक्सीन कौन लगवाया? आकाश सिंह भी मैदान में है, प्रसाद सिंह के हैं। परिवारवाद का जिक्र तो होता है, लेकिन परिवारवाद किस पार्टियों में दिखती है ये? देखिए उनके पिताजी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं
तो जो लोग कहते हैं जिस तरह से कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, उनको मौका मिला तुरंत परिवारवाद चालू कर दिए। आकाश कुमार तो महाराजगंज के बारे में अभी कुछ जानते भी नहीं है, ठीक से 10-20 गांव का भी नाम नहीं पता होगा उनको। और जो जनार्दन सिग्रीवाल है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2020 और 21 का कोरोना काल में कोई नेता नहीं था जो जनता का हाल चल जाने। और माननीय सांसद हर क्वारंटाइन सेंटर पर जा करके उसका निरीक्षण किए। जो वहाँ पर लोग भर्ती थे, क्वारंटाइन लोग थे, उनको समय से भोजन मिल रहा है कि नहीं, दवा मिल रहा है कि नहीं, उसका चिंता करने वाले मात्र एक माननीय सांसद जनार्दन सिग्रीवाल थे और कोई नहीं था यहाँ पर ठगबंधन के लोग। इसलिए यहाँ की जनता जनार्दन सिग्रीवाल को मजबूती से जिताएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। कुछ युवा हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका स्टाइल, हमको बहुत पसंद आया। क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं? मोदी आ रहे हैं तो जैसे विकास भी कर रहे हैं निरंतर, वैसे विकास करते रहेंगे, इसलिए उन पे युवाओं को पूर्ण विश्वास है और पूरा भरोसा है। लेकिन तेजस्वी भी तो युवा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे अगर हमारी सरकार केंद्र में बन जाती है। पहले हमने बिहार में सरकार बनाई तो 5 लाख नौकरियां दी। युवा इस बातों से कितना विश्वास करते हैं? देखिए, कहने और करने में बहुत कहीं अंतर है। शुरू से उनका जो परिवार रहा है वो निरंतर भरोसा देता रहा, कहता रहा, लेकिन अभी उन्होंने धरातल पर किया कुछ नहीं है। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं उन्होंने उतना 100% किया करके दिखाया हुआ है। पहले क्या था कि पहले जब कांग्रेस सरकार में जब पैसे आ रहे थे केंद्र से 100 रुपये, तो यहाँ आते आते 14 रुपये हो जाते। ये स्टेटमेंट इनका था, राजीव गांधी जी का था। लेकिन अभी केंद्र से 2000 रुपये आता है तो लाभांवित खाते में पूरा 2000 रुपये आता है, मिलता है उतना। तो देखिए, युवा भी कहीं ना कहीं इस बार बहकावे में नहीं आने वाले हैं। पूरी तैयारी मोदी जी को लेकर चल रही है। युवा काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस बार जनार्दन सिग्रीवाल को फिर से एक बार सांसद के रूप में युवा और सभी वर्गों के लोग देखना चाहते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, महाराजगंज।